हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है माइंड पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर एमडीओ एग्ज़ाम का पेपर जो कि हुआ था ईयर 2017 में। बीपीएससी एमडीओ एग्ज़ाम में 3 पेपर्स होते हैं। एक जनरल नॉलेज या जिसे बोलते हैं जनरल स्टडीज, और फिर माइनिंग के 2 पेपर होते हैं इसमें। एक तो होता है सब्जेक्टिव और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव। माइनिंग के जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें आपके मिनरल्स से रिलेटेड जो भी रूल्स एक्ट रेगुलेशंस हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। सेकंड जो पेपर होता है माइनिंग का वो होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न सब्जेक्टिव पेपर का और ऑब्जेक्टिव पेपर का। जब एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसके सब्जेक्टिव पेपर में टोटल 2 क्वेश्चंस थे, जिसमें फर्स्ट 7 आपके कंपलसरी थे और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 वो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करना था। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस 10 मार्क्स ईच थे, जो कि होते हैं 70 मार्क्स के, और जो आपके नेक्स्ट 3 थे जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करना था वो थे 15 मार्क्स ऑफ ईच, जिसका हो गया टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स। आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर थे उसमें टोटल 34 क्वेश्चंस थे, और उनमें आपके वेरियस मार्क्स थे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, इस टाइप का टोटलिंग जो हो रहा था 100 का हो रहा था। अब क्वेश्चन जो थे वे थे लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, न्यूमेरिकल्स, मैच द फ्लोइंग। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम लोग पेपर को डिस्कस करते हैं। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि आए थे सब्जेक्टिव पेपर में। तो पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू मीन बाय माइंड क्लोजर। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जो आंसर दूंगा वो हमारा अपना है, ठीक है। आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर्स में सबके अपने अपने तरीके होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, लिखने के। हमारा मेन एम है कि आपको क्वेश्चंस बता दें, उसका आंसर आप खुद से खोज लें, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं माइन क्लोजर। हम लोग जब माइन शुरू करते हैं ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड, तो हम लोग वहाँ के फ्लोरा एंड फोना या लैंड स्केप या बायोलॉजिकल क्वालिटी जो है एरिया का, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम जब माइनिंग कर लें, वहाँ से जब हम मिनरल्स निकाल लें, तो ट्राई करें कि उस एरिया को जैसा पहले था वैसा ही करके जाएं। ये तो बहुत कम चांस है कि जैसा था वो लोग वैसा कर पाएंगे। माइंड क्लोजर इन सब चीज़ का ही डिस्कस करता है। माइंड क्लोजर इज ए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोग उस एरिया का फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इस लेवल तक जहाँ तक वो एक्सेप्टेबल हो। यानी कि ऐसा नहीं कि बस कुछ भी करके छोड़ दिए। ऐसा करना है कि उसके बाद हम जब माइंड बंद कर दें, उसके बाद जो एरिया है या जो सोसाइटी है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, वो अपना लाइफ आराम से जी सके। एज पर रूल एवरी माइंड सेल है माइंड क्लोजर प्लान, जो कि 2 टाइप के होंगे। पहला प्रोग्रेसिव माइंड क्लोजर प्लान, सेकेंड फाइनल माइंड क्लोजर प्लान। प्रोग्रेसिव माइंड क्लोजर प्लान है जिसमें आपका माइनिंग ऑपरेशन के साथ ही साथ आपका माइंड क्लोजर प्लान भी चलते रहता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव माइंड क्लोजर प्लान। और जो आपका फाइनल माइंड क्लोजर प्लान है, आप जब माइंस को बंद करने वाले होते हैं उसके कुछ साल पहले या कुछ मंथ पहले आपको अपना एक रिपोर्ट देना पड़ता है कि हाँ, मैं माइंस बंद करने वाला हूँ, मेरा ये है फाइनल माइंड क्लोजिंग प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन माइनिंग लीज। ये भी आपका 5 मार्क्स का था। इसका आंसर हो सकता है माइनिंग लीज इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट for the right to work a mine and extract the mineral or other valuable deposits from it under prescribed conditions of time, price, rental और royalty। इसका मतलब ये हो गया कि जिस भी व्यक्ति के पास माइनिंग लीज है वो उस जगह पे काम कर सकता है एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड सेक्शंस एज पर रिक्वायर्ड टू बी kept in the mines under the provision of the Mineral Conservation and Development Rules 188 along with brief highlights of each। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था।
ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। एक्चुअली तो सारे क्वेश्चन ही ईजी आए थे उस एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आपने कोल माइन रेगुलेशंस या मेटल माइन रेगुलेशंस पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा प्लान्स एंड सेक्शंस, और लगभग उसी टाइप का इसका भी आंसर है। इसमें आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड सेक्शंस में आते हैं सरफेस प्लान, सरफेस जियोलॉजिकल प्लान, फिर आता है ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्जिट्यूडिनल माइन सेक्शन, और फिर एन अंडरग्राउंड प्लान। इन सब का आपको डिस्क्राइब भी कर दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर से क्वेश्चंस। उसमें आपके पहला डिस्कस करते हैं ट्रू फॉल्स। इसमें जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स ईच के थे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। लव वेब जो है वो सिस्मिक वेब है और ये सरफेस वेब है। सरफेस वेब को यहाँ पर एस वेब लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑन मोर्स स्केल द हार्डनेस ऑफ ऑर्थोक्लेस इज 8। इसका आपका जो आंसर है वो फॉल्स है, क्योंकि अगर आप टेबल देखते हैं तो जो आपका ऑर्थोक्लेस है इसका जो हार्डनेस है वो 6 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द पेरेंट रॉक्स ऑफ द फ्लोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें हर क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स अलॉट किया हुआ था। तो आइए पहले जानते हैं कि पेरेंट रॉक बोलते किसको है। पेरेंट रॉक रिफर्स टू द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच समथिंग एल्स वाज फॉर्म। पहला क्वेश्चन है सिस्ट। इसका पेरेंट रॉक जो है वो है फाइलाइट। सेकंड है नीश। इसका जो पेरेंट रॉक है वो है ग्रेनाइट और सिस्ट। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपका मेटामॉर्फिक रॉक का पेरेंट रॉक और रॉक का नाम दिया हुआ है। जैसे सेल का हो गया स्लेट, स्लेट का हो गया फाइलाइट, फाइलाइट का हो गया सिस्ट, सिस्ट का हो गया नीश, लाइमस्टोन का मार्बल, सैंडस्टोन का क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक, यानी कि जो ऑप्शंस में दिया हुआ है वो सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है कि मेटामॉर्फिक रॉक है। और इसमें हर क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स अलॉट किया हुआ था। पहला था मार्बल। मार्बल क्या है? इट्स ए मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट था प्यूमिस। ये आपका इग्नियस रॉक है। यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया है जिसमें आपके जो कॉमन मिनरल्स हैं वो जिस रॉक से कंसर्न है उनका लिस्ट दिया हुआ है। आप इस लिस्ट को याद रख सकते हैं।